अस्सलाम वालेकुम शहराज भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी, शहराज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे हम एक सवाल पूछना है पाकिस्तान की सियासत के बारे में। एक इस्लामी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, तो यहाँ पे आजकल जो ना एक मकबूल लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब इमरान खान साहब। इनके बारे में आपकी क्या राय है? अदालतों में भी पेश नहीं हो रही, आया कि ये कोई मुलजिम है, मुजरिम है, इनके बारे में आपकी क्या राय है? ज़रा वजाहत से फरमा दीजिए। रियासत पाकिस्तान के अंदर न अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसाफ के तकाज़े कहीं भी पूरे नहीं हो रहे। इस वजह से न हम किसी को, मेरी जो ज़ाती राय है, न किसी को हम मुजरम बोल सकते हैं, न किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, और ना ही हमारे अदालतें इंसाफ कर पा रही। किस तरीके से आपने हाल ही में देखा होगा, कुछ लोगों को हमारी अदालतों ने उन पर फ़र्द जुर्म आयद करके उनको मुजरम डिक्लेयर किया था, फिर उनको वजारतों से हटा कर जेलों में डाला था, फिर जेलों से निकाल के उनको बाहर बरतानिया वगैरह भेज दिया। आप ये बात समझ रहे होंगे। अब एक टाइम ये था कि हमारी उन्हीं अदालतों ने उन लोगों को मुजरिम बना के बाहर फेंका, और फिर उसी तरीके से फिर वापसी वहीं से कुछ शिकें निकाल कर फिर वापसी उन्हीं मुजरिमों को वापसी सीट पे बैठा दिया गया। आया कि रियासत पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के कोई तकाज़े हैं या नहीं है? अब मैं या कोई भी पाकिस्तानी वो कैसे मान सकता है कि वही कानून नाफिज करने वाले इदारे जो लोग इंसाफ फराम करते हैं वो इस तरह का इंसाफ फराम कर रहे हैं कि एक टाइम पे किसी को मुजरिम बना रहे हैं और दूसरे टाइम पे उसी वजारत पे दोबारा बहाल कर रहे हैं। या तो वो मुजरिम ही नहीं है, अगर मुजरिम था तो वापसी ला के बैठाया क्यों? अब इसी तरीके से इमरान खान साहब के बारे में लोगों का ये कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने जुर्म किया है। तो सवाल तो यहाँ पहले ये पैदा होता है, आया कि हमारी अदालतें पूरे तरीके से इंसाफ फराम कर रही हैं? मुझे तो नहीं लगता कि, मेरी जो ज़ाती राय है, कि उस तरीके से इंसाफ फराम करें जिस तरीके से रियासत के अंदर इंसाफ होता है। और दूसरी बात, अगर किसी ने करप्शन की है, जो आजकल बहुत मशहूर है, करप्शन का दौर है कि हर इसने करप्शन की, उसने करप्शन की, इस पर रियासत को सज़ाएं मुख्तस करनी चाहिए। इस्लाम के अंदर अगर कोई करप्शन करे, इस्लाम ने सज़ाएं दी हैं कि अगर कोई करप्शन करता है, अगर कोई अवाम के टैक्स का पैसा चोरी करता है, अगर कोई अवाम का पैसा चोरी करके खा जाता है, तो उसके लिए इस्लाम ने हदें बनाई हैं, कानून बनाए हैं कि उसको पकड़ कर उसकी आंखों में शीशा पगला के डाला जाए, उसकी टांगें काट कर रेत के ऊपर बिठाया जाए, ताकि देखने वाले दूसरे लोगों को पता चले कि अगर कोई अवाम के पैसा चोरी करता है, कोई टैक्स का पैसा चोरी करता है, तो उनकी ये सज़ा है। अगर इमरान खान साहब ने मकबूल तरीन लीडर बेशक हों, इंसाफ के तकाजे सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो हाकिम वक्त हो या चाहे वो रियाया हो, लेकिन मेरी नज़र में अगर इंसाफ के तकाजे पूरे ही नहीं हो रहे, एक टाइम पे किसी को मुजरम बनाया जा रहा है और दूसरे टाइम पे उसी को फिर उसी वजारत पर वापसी फाइज किया जा रहा है, तो मैं कैसे ये कहूँ कि सबसे पहले तो हमारी अदालतें इंसाफ फराम नहीं कर रही। नहीं, इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं मैं अदालतों में पेश हो रहा हूँ, लेकिन मुझे सिक्योरिटी नहीं मिल रही, क्योंकि पहले भी मुझ पर कातिलाना हमला हुआ है। अब मुझे कुछ सिक्योरिटी इस तरह दी जाए तो ताकि मैं पेश हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए? सिक्योरिटी वाली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर पकड़ने के लिए इमरान खान साहब को आते भी हैं तो कम से कम 10 से 15 SHO आते हैं, तो सिक्योरिटी वाली बात तो इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरी जो ज़ाती राय है, या खान साहब की शायद अपनी राय भी हो, इंसाफ फराम नहीं होगा। अभी उन्हें भी, मुझे ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि आगे इलेक्शन की डेट दे दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वैसे भी फुद्दू खाता ताज़ा हवलदार चलता है, तो इलेक्शन की डेट जब दे दी गई है तो इनको पकड़ के अंदर डालेंगे। जब इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वापसी फिर निकाल लेंगे, जिस तरह हाल ही में आपने पहले भी देखा बेतुके केसेस बनाकर बहुत सारे लोगों को, हाल ही PTI के लीडर की बात नहीं कर रहे, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर आए। अब तो ये हम वहम गुमान भी नहीं कर सकते कि हमारी रियासतें, हमारी अदालतें जो है इंसाफ फराम करें। बहैसियत कौम हम पाकिस्तानी के लिए क्या लाइए अमल होना चाहिए? बहैसियत कौम हम अपने अमाल दुरुस्त करें, जो कि हमें इस्लाम ने सिखाया। हम अपने अमाल दुरुस्त करेंगे तो तभी जाके इंसाफ का निज़ाम भी आएगा, इंसाफ का बोलबाला भी होगा, पाकिस्तान की रियासत के अंदर अमन भी कायम होगा। वैसे अगर दुनियावी तौर पर अगर देखा जाए, बहैसियत पाकिस्तानी मैं अपनी जो ज़ाती राय आपको बता रहा हूँ,
अब मैं अदालतों के ख़िलाफ़ तो नहीं खड़ा हो सकता, ना आवाम खड़ी हो सकती है। जब तक अदालतें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो आवाम क्या फ़ैसला करेगी? आवाम तो सिर्फ नारे लगाएगी, रोडों पे निकलेंगे। इंसाफ फराहम करेंगी अदालतें तो फिर जजेस का काम है, कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। या तो फिर ऐसा इनकलाब लाया जाए, जिस तरह बहुत सारे हुक्मरानों ने पहले नारे भी लगाए, इनकलाब लेके आएंगे, इनकलाब लेके आएंगे। बहुत सारे हुक्मरान मैं ये समझता हूँ नेक नीति से काम कर रहे थे, लेकिन उनको बाज़ जगह पर रोका गया। नहीं, अगर इनकलाब लाने के लिए आप कह रहे हैं, तो इनकलाब लाने के लिए आपकी नज़र में इस वक्त कौन से ऐसे लीडर है जो इनकलाब के लिए तैयार हो? मेरी नज़र में फ़िलहाल तो ऐसा कोई भी नहीं है। वो अगर नारे लगाएंगे तो वक्ती लगाएंगे। अगर इनकलाब लाना, इमरान खान साहब की अगर बात करें, इनकलाब लाना होता तो हाल ही में इन्होंने जहाद का ऐलान भी किया था, लेकिन आगे जाके फिर स्टॉप ले लिया। ये एक ऐसा जहाद था कि लाहौर से जहाज शुरू हुआ, आगे जाके वापसी यू टर्न ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया शेराज।